वाट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा और विधि स्कंद पुराण में बताई गई है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण यमराज से वापस लाने की कथा का जिक्र है और ये माता पार्वती के कहने पर सुनाई जाती है। इस कथा के विषय में कहा जाता है, यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इससे वाट सावित्री व्रत के दिन वाट वृक्ष यानी बरगद के नीचे विस्तार से पढ़ना और सुनना चाहिए, जिससे सुहागिन महिलाओं को समृद्धि मिले और उनके पतिव्रता धर्म का पालन हो। एक समय देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के देवता, जगत के पति भगवान शंकर, प्रयाग क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, जो स्त्रियों के पति व्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब भगवान शंकर ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वाट विधि का व्रत और पालन किया, वो इस प्रकार है। मद्र देश में एक महात्मा राजा रहते थे, जो बेहद ही धर्मात्मा थे। सभी प्राणियों के हित में हमेशा तत्पर रहते। उसका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा, क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया। सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले भूर्वसोह इस मंत्र का साक्षात मूर्ति बनाकर स्थिति ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हो गई। कमंडलू का धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई। कहीं कहीं सावित्री को गायत्री भी कहते हैं। लेकिन देवी के दर्शन के पूर्ण से कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति के घर देवी की समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ, जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त कन्या की वजह से वो पूजा करने लगे और उसके बाद कन्या का नाम भी उन्होंने सावित्री रखा। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी। धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, यानी जवान। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते कि वह कोई देवकन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजन के बाद पिता के पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवा अवस्था को प्राप्त देख राजा ने मंत्रियों से सलाह करते हुए इसके बाद सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए नहीं आता और मैं विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को भी नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह से निंदनीय न हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पति के गृह में रहती हुई विवाह से पहले जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है, उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र ही जाओ और मेरी बात मानो। इसके बाद जैसा कहते वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से राज ऋषियों के साथ तपोवन यानी जंगल की ओर चल पड़ी।
वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम करने के साथ सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री के पिता के साथ देवर्षि नारद जी बैठे हुए थे। आसन पर बैठे हुए नारद को प्रणाम करके सावित्री मुस्कुराते हुए बोली कि जिस कार्य के लिए वन में गई उस कार्य की सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद ऋषि, सल्व देश में महात्मा धुमतसेन नाम के एक विख्यात क्षत्रिय राजा हैं जो दैव योग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है। उसे ही मैंने पति के रूप में धारण करने का विचार किया है और अब मैंने उसे धारण कर लिया है। नारद ऋषि सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टदायक कार्य किया है। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुण समझकर सत्यवान को धारण कर लिया। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता और घोड़े का चित्र भी बनाता है। इससे उसे चित्रास्त्र भी कहते हैं। भगवान सत्यवान दान और गुण में रतिदेव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी भी है। राजा यताति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमारों के समान धुमतसेन के समान ही बलवान है। लेकिन उसमें केवल एक दोष है, जो कोई कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर दीर्घ आयु यानी चिड़ायु होने से देह त्याग कर देगा, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार जो बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता एक ही बार कहते हैं। एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर हो, एक ही बार वरण लिया है, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूँगी। नारद बोले, हे राजन, यदि आपको उचित लगता है तो अपनी पुत्री सत्यवित्री का कन्यादान सिद्ध कर डालिए। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा देते हैं। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसे गुणवान पुरुष स्वर्ग में पाकर प्रसन्न होता है। सावित्री के उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात याद रहती और एक दिन वह गिनते गिनते उस दिन आ पहुँची जब सत्यवान देह त्याग पर चले जाएंगे। तब सत्यवान के मरण के केवल 3 दिन शेष रह गए। तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना करने के वह पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक सत्यवान के शरीर यानी सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा, आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटते हैं, वैसे ही सावित्री ने देखा सावले पिंगलवड़ वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा, आप कौन हैं? इस पर यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उचित दंड देने वाला यम हूँ।
सो हे पतिव्रती व्रता सावित्री, समीप में खड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है। वो इस धरती पर इतने ही समय के लिए थे। इसे यमदूत समझकर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मुझे स्वयं आना हुआ। ऐसा कहकर फंदा यमराज फेंकते हैं और सत्यवान के शरीर से अंशुमात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लेते हैं। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू करते हैं। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज आगे आगे, सावित्री पीछे पीछे। यमराज ने सावित्री से कहा, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग में नहीं जा सकता। सावित्री ने कहा, आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्यालनी नहीं है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगामन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम खुश हुए और कहा, मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए इच्छा हो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान मांगा। अपने वरदान में जाल में फंसाकर यमराज ने सत्यवान को न देने का प्रण कर रखा था, तो सावित्री ने 100 पुत्रों के वरदान से ही यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। हालांकि यमराज आगे बढ़ते हैं, तभी सावित्री कहते हैं, मैं पतिव्रता नारी हूँ, बिना पति के संतान कैसे होगी। तब यमराज खुशी खुशी उसका पति लौटा देते हैं। सावित्री अपने पति के साथ आश्रम लौट आई। सावित्री देवी ने व्रत किया, इसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। उनका राज्य और 100 पुत्र प्राप्त हुए। शिव ने देवी पार्वती से कहा कि सावित्री व्रत के दिन प्रातः स्नान करके सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। बाड़ वृक्ष के समीप बैठकर पंचदेवता और भगवान विष्णु का आवाहन करें। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी देवी सावित्री का आवाहन करें। ओम नमो ब्रह्मणा सा सावित्री इहि गच्छा। इस तितः सुप्रशिष्टम भावा। इसके बाद जल, अच्छा, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य पान अर्पित करें। 1 बाग या 1 आम अन्य फल लेकर ऊपर से वाट पर जल अर्पित करें। कच्चा सूद लपेटते हुए 7 या 21 बार वाट वृक्ष की परिक्रमा कर माता से विनती करें, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।